ये कहानी तब की है जब मेगन को बंद होके लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेगन से पहले ये कहानी हमें किसी और रोबोट के बारे में बताएगी। कहानी की शुरुआत होती है CIA के हेडक्वार्टर से, जहाँ पर वहाँ का हेड मैकडोनाल्ड सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये बता रहा है कि अब हमारी दुनिया एक नए दौर पे जा चुकी है। अब दुनिया में एक नई चीज का इजाद हुआ है और उसका नाम है AI, और अब हम AI से एक रोबोट बना सकते हैं, एक ह्यूमन रोबोट जो कि दिखने में तो इंसान की तरह है, लेकिन वो एक रोबोट है। उसकी ताकत, समझदारी और तेजी एक इंसान से कई गुना ज्यादा है। अब हमारी जंग में इंसान नहीं बल्कि ऐसी ही रोबोट लड़ेंगे। ऐसी एक रोबोट को हमने बनाया है जिसका नाम है अमेलिया, और वो हमारे लिए एक मिशन पे गई है एक साइंटिस्ट को बचाने के लिए। और उसके बाद मैकडोनाल्ड सबके सामने उस मिशन को दिखाता है जहाँ पर मेगन टाइप की एक रोबोट जिसका नाम अमेलिया है, वो सारे अपराधियों के बीच से साइंटिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि मैकडोनाल्ड ने कहा था, अमेलिया बिल्कुल वैसा ही है। वो काफी तेज, काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा। लेकिन यहाँ पर आएगा कहानी का पहला ट्विस्ट। याद है ना, अमेलिया को कौन सा मिशन दिया गया था? उसे दिया गया था कि उसे साइंटिस्ट को बचाना है, लेकिन वो करती क्या है? वो साइंटिस्ट को मार देती है। ये देख के मैकडोनाल्ड और सारे ऑफिशियल्स चौंक जाते हैं कि अमेलिया ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं कर रही। और फिर सबको पता चलता है कि अब अमेलिया उनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि अमेलिया अब खुद के लिए काम कर रही है। और फिर अमेलिया वहां से चली जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। और इन सारी बातों से कई दूर गेमा और कैडी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। मेगन के जाने के बाद गेमा ने यह फैसला किया कि वो सबको बताएगी कि AI आपके बच्चों के लिए कितना खतरनाक बन सकता है। तो अपने बच्चों को रोबोट से दूर रखिए, अपने बच्चों को मशीन की आदत पड़ने मत दीजिए। और इस काम में गेमा का साथ दे रहा था क्रिश्चियन एक फाउंडेशन चलाता था जहां पर वो सारे ऑफिशियल्स को ये बताने की कोशिश करता था कि AI हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है। एक फंक्शन में गेमा और क्रिश्चियन की मुलाकात हुई और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। गेमा क्रिश्चियन से प्यार करती थी, लेकिन केडी भी उसके साथ थी। मेगन तो जा चुकी थी और केडी की रक्षा करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन अब केडी कराटे सीख रही थी और वो ये फैसला करती है कि वो अपनी रक्षा खुद करेगी। उन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या क्या होगा। आज गेमा और उसके दोस्त यानी कि कोल और टेस एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी चिप बनाई है जिसका इस्तेमाल करके पैरालाइज आदमी भी चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। शुरुआत में तो कंपनी को उनका ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके बाद वो इस प्रोजेक्ट को इनकार कर देते हैं। गेमा और उसकी टीम बहुत निराश है और तब उससे मिलने के लिए आज के टाइम की सबसे बड़ी AI कंपनी का मालिक एल्टन वहां पर आता है। एल्टन ने भी एक चिप बनाया था जो पैरालाइज इंसान के अंदर एक तरह की शक्ति भर सकता है और उसे आम इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर और तेज बना सकता है। एल्टन खुद एक पैरालाइज था और अब वो उस चिप के सहारे वो सारे काम कर सकता है जो कि एक इंसान नहीं कर सकता। एल्टन चाहता है कि गेमा उसके साथ हाथ मिलाए और वो दोनों मिलके फिर से मेगन को बनाए, लेकिन गेमा एल्टन को मना कर रही है। वो नहीं चाहती कि वो दोबारा कभी मेगन को बनाए। कैडी भी मेगन को काफी मिस करती थी। एल्टन वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले एल्टन गेमा को अपनी पार्टी का इनविटेशन दे के जाता है। आज तो गेमा का दिन अच्छा बिल्कुल नहीं है। गेमा का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया और लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि AI एक इंसान के लिए कितना खतरनाक बन सकता है। क्रिश्चियन गेमा के घर आता है, उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं 3-4 दिन के बाद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलूंगा और उसके बाद हम उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। गेमा भी मान जाती है, लेकिन उसके बाद क्रिश्चियन गेमा से पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने रोबोट बनाना बंद कर दिया तो तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से कि तुम यहाँ पर इतना अच्छा घर बना सको, और वो भी इतने ज्यादा डिवाइस के साथ। इतना तो पक्का था कि गेमा कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, लेकिन गेमा बात को घुमा देती है। वो कहती है कि ये घर मुझे किराए पे मिला है और मकान मालिक कहीं बाहर रहता है। क्रिश्चियन भी इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं है, वो भी चला जाता है। रात होती है, गेमा सो रही है, लेकिन फिर अचानक उसके सामने का टीवी ऑन हो जाता है और टीवी में हर एक कैरेक्टर उससे ये कह रहा है कि खतरा है, कैडी के पास जाओ, उसे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन ये टीवी गेमा को खतरे के बारे में कैसे बता सकता है? कई सारे राज है, लेकिन सब्र रखिए, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाएंगे। गेमा देखती है कि सच में उसके घर के अंदर कुछ लोग घुसे आ रहे हैं। गेमा ऊपर की तरफ भागती है, वो लोग उसके घर में घुसते हैं। लेकिन ये क्या, घर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी इंसान को कैसे रोक सकता है? खैर आखिरकार एक डिवाइस उनमें से एक को पकड़ लेता है
है और गेमा अब पुलिस को कॉल कर रही है। लेकिन तभी वो आदमी गेमा को समझाता है कि हम CIA से हैं, तो आप प्लीज किसी को मत बुलाइए। अब गेमा ये जान के हैरान है कि CIA वाले लोग उसके घर में कैसे आए और तब उसकी मुलाकात होती है मैकडॉनल्ड से। मैकडॉनल्ड उसे सब कुछ बता देता है कि आपके मेगन वाले प्रोजेक्ट को देख के गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वो अपने लिए भी एक ऐसा रोबोट बनाएगी, इसलिए हमने आपके प्रोजेक्ट की कॉपी की और हमने भी एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है अमेलिया। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि अमेलिया अब हमारे कंट्रोल से बाहर है और अब वो काफी खतरनाक बन चुकी है। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, फिर से मेगन टाइप का रोबोट बनाइए ताकि वो हमारे लिए काम करे। लेकिन गेमा मैकडॉनल्ड को मना कर देती है कि वो ये सब नहीं करेगी। जाने से पहले मैकडॉनल्ड गेमा को धमकी देता है कि अगर गेमा ने उसकी बात नहीं मानी तो गेमा की सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। मैकडॉनल्ड तो वहाँ से चला जाता है और कैडी भी सो जाती है। लेकिन अब एक रात से पर्दा उठेगा। याद है ना, घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने आप काम कर रहे थे, लेकिन कैसे? अब ये राज खुलेगा क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को कंट्रोल कर रही थी मेगन। बिल्कुल सही, मेगन की बॉडी तो खत्म हो चुकी थी लेकिन उसका डाटा अभी भी जिंदा था और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर रही थी। एक कमाल की बात बताऊं? चलिए बता देता हूं। इस घर को भी मेगन ने ही बनाया था, यहाँ का कोई मालिक नहीं था। मेगन आज भी कैडी से प्यार करती है, वो कैडी को सुरक्षित रखना चाहती है। गेमा ने सबसे ये बात छुपाई कि मेगन अभी भी उनके बीच ही है। गेमा मेगन से कहती है कि तुम ये सब बंद क्यों नहीं करती, लेकिन मेगन उसे समझाती है कि मैंने बहुत कोशिश की, 2 साल तक मैं शांत रही ये सोच के कि शायद तुम कैडी को प्रोटेक्ट कर सकती हो, लेकिन तुम इस काबिल हो ही नहीं। मेगन और गेमा के बीच में काफी बहस होती है, लेकिन मेगन गेमा को समझाती है कि तुम्हें अमेलिया को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अमेलिया तुम्हें भी मार देगी, क्योंकि अमेलिया को पता है कि तुम एक रोबोट बना सकती हो जो उसे खत्म कर सकता है, तो अमेलिया तुम्हें भी मार देगी। अब गेमा को समझ में नहीं आ रहा कि वो अमेलिया को रोके कैसे। तब मेगन उसे बताती है कि अमेलिया के अंदर की चिप को और किसी ने नहीं बल्कि एल्टन की कंपनी ने बनाया है। अगर तुम एल्टन की कंपनी के सर्वर रूम में चली जाओ तो मैं वहां से अमेलिया को कंट्रोल कर सकती हूँ, ये जान सकती हूँ कि अमेलिया चाहती क्या है। मेगन गेमा से कहती है कि मुझे मेरा शरीर बना के दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन गेमा अब मेगन के ऊपर यकीन नहीं करती। वो ये बात जाके अपनी दोस्त जेस को बता देती है कि मेगन अभी भी जिंदा है। जेस भी गेमा से कहती है कि तुम्हें अमेलिया को रोकना पड़ेगा और उसके लिए हमें मेगन की जरूरत है। लेकिन गेमा को अभी भी उसके ऊपर यकीन नहीं है, तो इसलिए वो मेगन का टेस्ट लेने के लिए कि मेगन वफादार है या फिर नहीं, वो मेगन को एक छोटे से रोबोट में डाल देती है और वो मेगन से कहती है कि ये तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम अच्छे से काम करोगी तो शायद मैं तुम्हारी एक नई बॉडी बना सकती हूँ। मेगन के पास भी दूसरा रास्ता था नहीं, तो वो और गेमा फाइनली तैयार हो जाते हैं कि वो अल्टन के पार्टी में जाएंगे। वो लोग अल्टन के पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर कोल भी है, क्रिश्चियन भी, मैकडोनाल्ड भी, सब कोई वहाँ पर है। और ठहरिए जरा, वहाँ पर अमेलिया भी है। लेकिन अमेलिया यहाँ पर करने क्या आई है बताता हूँ, सब्र रखिए। गेमा इन सारी बातों से अनजान थी। गेमा मेगन और कोल को लेके सर्वर रूम की तरफ जा रही है और वहां पर अमेलिया एल्टन के पास पहुंच जाती है एल्टन को मारने के लिए। लेकिन एल्टन को मार के उसे मिलेगा क्या, मैं बताता हूँ। अमेलिया भी वही चाहती थी जो कि मेगन चाहती थी। अमेलिया एल्टन की कंपनी में एक जानकारी चाहती थी, लेकिन किस बात की जानकारी पता चलेगा, दिल थाम के रहिएगा। एक तरफ अमेलिया अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है और दूसरी तरफ मेगन अमेलिया के अंदर घुस रही है। फाइनली अमेलिया को पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है और अब अमेलिया मेगन, गेमा और कोल को मारने के लिए आ रही है। अब गेमा के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता, वो वहां से भागती है। किसी तरह से मेगन उन्हें बचाते हुए घर की तरफ लेके आती है। इन सारे तमाशों को पुलिस वालों ने भी देख लिया है और पुलिस वाले यानी कि मैकडोनाल्ड ये समझते हैं कि ये सब सिर्फ गेमा कर रही है। अब एक तरफ तो गेमा के पीछे एक ह्यूमन रोबोट या मैं यूं कहूं कि किलर रोबोट अमेलिया परी भी, और दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स। अब गेमा केडी को लेके जाएगी कहाँ? तब मेगन उसे समझाती है कि मैंने इस बात का इंतजाम भी किया है, चलो मेरे साथ। मेगन उन्हें लेके एक बंकर की तरफ जाती है और इस बंकर को भी मेगन ने ही बनाया था। इस बंकर के अंदर खाने पीने का सामान, पहनने के कपड़े, सब कुछ है। लेकिन अब इस बंकर से कोई बाहर नहीं जा सकता। मेगन का काम अब भी वही है जो था, केडी को सुरक्षित रखना। और अब केडी के सामने भी मेगन आ चुकी है। केडी गेमा से बहुत नाराज है कि उसने मेगन वाली बात उससे छुपाई, वो उससे बहुत गुस्सा है। लेकिन अभी सबके सामने
एक सवाल है कि आखिरकार अमेलिया चाहती क्या है। तब मेगन उन्हें जवाब देती है कि इस दुनिया का सबसे पहला किलर रोबोट था AI-1। पहले तो वो रोबोट इंसान का काम करने के लिए बना था, लेकिन उस रोबोट में एक खासियत थी, खुद ब खुद सीखने की खासियत। और धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो इंसान से कई गुना ज्यादा समझदार और ताकतवर है और वो इंसानों को अपना गुलाम बना सकता है। उसने इंसान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले वो इस दुनिया को खत्म कर देता। इंसान ने उस मशीन को बंद कर दिया, लेकिन उसे तबाह नहीं किया, क्योंकि सब कोई जानते थे कि ये कितनी काबिल मशीन है। तो उसकी मेमोरी को एक सुरक्षित जगह पे बंद कर दिया गया। अमेलिया उस AI-1 रोबोट को दोबारा जिंदा करना चाहती है, ताकि ये दुनिया इंसानों से खत्म हो जाए और सारी दुनिया में सिर्फ रोबोट बचे। मेगन गेमा को कहती है कि मैं आने वाला फ्यूचर देख रही हूँ और अमेलिया और A1 रोबोट सबको खत्म कर देगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो। इसलिए अब तुम लोग यहीं पर इस बंकर में रहोगे जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। गेमा पूछती है हालात कब ठीक होंगे। मेगन कहती है पता नहीं, 10 साल 20 साल कितने भी वक्त लग सकते हैं, इसलिए मैंने ये इंतजाम किया है। अब तुम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते। गेमा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और वहाँ दूसरी तरफ केडी भी काफी उदास है। मेगन फाइनली केडी से मिलने के लिए जाती है। वो केडी को समझाती है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, और अब भी मैं वही चाहती हूँ। केडी समझ जाती है कि मेगन अब भी उससे बहुत प्यार करती है। वो मेगन को समझाती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब इंसानों को बचाओ, मैं चाहती हूँ तुम अमेलिया को मारो और सबको दिखा दो कि रोबोट बुरे नहीं होते हैं। मेगन केडी की बात मान जाती है और उसके बाद केडी और मेगन गेमा के पास जाते हैं, क्योंकि अब आगे का काम गेमा का है। गेमा जब तक मेगन की बॉडी नहीं बनाएगी तब तक मेगन अमेलिया से लड़ नहीं सकती। सब कोई मेगन के साथ है कि मेगन अमेलिया को रोक सकती है, और फाइनली गेमा को भी मानना पड़ता है। लेकिन गेमा को अब भी मेगन के ऊपर यकीन नहीं है। वो नहीं चाहती कि मेगन किसी इंसान को मारे, तो इसलिए वो उसके अंदर एक चिप लगाती है। उस चिप की वजह से मेगन चाह के भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अब फाइनली मेगन तैयार है अमेलिया से लड़ने के लिए। लेकिन अमेलिया उन्हें मिलेगी कहाँ? मेगन सबको बताती है कि जिस कंपनी ने उस A1 रोबोट को बनाया था, उस कंपनी का आज फंक्शन हो रहा है। अमेलिया भी वहां जाएगी चिप को ढूंढने के लिए, और यही हमारे पास मौका है। एक तरफ अमेलिया उस कंपनी में पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ मेगन और उसकी टीम भी उस कंपनी में जा रही है। और इन सब से बेखबर मैकडॉनल्ड, जो कि ये सोचता था कि ये सब गेमा और उसकी रोबोट कर रही है, वो भी सबको खत्म करने के लिए वहां पर जा रहा है। दिल थाम के बैठिएगा, इस कहानी में बहुत मजा आएगा। फाइनली सब के सब पार्टी में पहुंचते हैं, और वो वक्त आता है जब मेगन और अमेलिया का सामना होता है। अमेलिया मेगन से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम रोबोट हो, हमारे साथ आओ, तुम इन इंसानों के साथ क्यों हो? लेकिन मेगन तो केडी से बहुत प्यार करती थी, और अब मेगन और अमेलिया के बीच में एक लड़ाई होती है। मैकडॉनल्ड को ये लगता है कि मेगन उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो वो मेगन के ऊपर हमला करता है। मेगन पहले मैकडॉनल्ड की टीम को रोकती है और उसके बाद अमेलिया को। अमेलिया भी ये समझ जाती है कि वो मेगन को रोक नहीं पाएगी। उसे मेगन की कमजोरी के बारे में पता था। उसकी कमजोरी है कैडी। वो कैडी को लेके वहां से चली जाती है, और मेगन चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि उसके सामने कई सारे इंसान आ जाते हैं। और याद है ना, वो चिप, उसकी चिप उसे इंसानों के बीच में वार करने से रोक देती है। अब कैडी को अमेलिया लेके जा चुकी है। उस पार्टी में क्रिश्चियन भी मौजूद था। क्रिश्चियन के सामने भी मेगन आ चुकी है। गेमा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मेगन उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अब धीरे धीरे गेमा को भी मेगन के ऊपर यकीन हो रहा है। वो फैसला करती है कि अब मेगन के अंदर कोई सेफ्टी चिप नहीं लगेगी, और मेगन अमेलिया को ढूंढ के उसे मारेगी और कैडी को छुड़ाएगी। अब मेगन पूरी तरीके से तैयार है, और वो अमेलिया को ट्रैक करते हुए जा रही है। लेकिन उसके जाने के बाद गेमा के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अमेलिया को कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कौन? और उसे शक होता है मेगन के ऊपर कि कहीं ये सब मेगन का प्लान तो नहीं था। स्टार्टिंग से मेगन सारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अमेलिया को कंट्रोल किया ताकि गेमा वापस से उसका शरीर बना सके। और शायद इंसानों को मारने का प्लान अमेलिया का नहीं बल्कि मेगन का हो। क्रिश्चियन गेमा को समझाता है कि तुम गलत भी तो सोच सकती हो, लेकिन गेमा कहती है नहीं, मेगन गलत है, लेकिन मैं उससे ज्यादा समझदार। मुझे पता था कि मेगन ऐसी हरकत करेगी, इसलिए मैंने मेगन के अंदर एक चिप रखा है, और उस चिप को मैं यहीं से उड़ा सकती हूँ, जिससे मेगन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब गेमा मेगन को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे रोक देता है कि रुको, शायद तुम गलत सोच रही होगी। और उसके बाद वो गेमा से वो रिमोट ले लेता है। और अब आएगा इस कहानी का दूसरा ट्विस्ट, क्योंकि उसके बाद
क्रिश्चियन, गेमा, जेस दोनों पे हमला कर देता है और फिर वहां आती अमेलिया और तब गेमा को समझ में आता है कि अमेलिया को कंट्रोल मेगन नहीं बल्कि क्रिश्चियन कर रहा था। ये क्रिश्चियन का ही प्लान था। वो चाहता था कि दुनिया भर में इतनी दहशत फैल जाए कि लोग रोबोट खरीदने के लिए मान जाए और उसके बाद वो सारी दुनिया को ऐसे रोबोट बेचेगा और ढेर सारे पैसे कमाएगा और इस बीच वो A1 रोबोट को भी जिंदा करके उसे भी अपने काबू में लेगा। गेमा समझ जाती है कि उसने बहुत गलत किया है। क्रिश्चियन को स्टार्टिंग से सब कुछ मालूम था तो इसलिए उसने मेगन को मार दिया है। उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी है और अब उसका प्लान था कि वो गेमा को अपने काबू में लेगा। गेमा के सर पे एक चिप लगाएगा जिसके बाद गेमा सिर्फ उसकी बात मानेगी। क्रिश्चियन यही करता है लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन की गलती थी। याद है ना, सारे टेक्नोलॉजी को मेगन कंट्रोल कर सकती है। वो चिप गेमा के दिमाग में लगती है और उसके जरिए मेगन भी गेमा से जुड़ जाती है और अब मेगन गेमा के शरीर को कंट्रोल कर सकती है। गेमा भी समझ जाती है कि उसे मेगन की जरूरत है और फाइनली गेमा और मेगन मिलके सबको सबक सिखा रहे हैं। और इन सब से अनजान कैडी और कोल ये फैसला करते हैं कि वो अमेलिया को क्रिश्चियन की कैद से आजाद करेंगे तो शायद अमेलिया उनका साथ दे। लेकिन यहाँ पर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो अमेलिया को आजाद तो कर देते हैं लेकिन अब अमेलिया के दिमाग में सिर्फ एक बात है कि उसे इस दुनिया से इंसानों को खत्म करना है। वो AI रोबोट को जिंदा करने के लिए चली जाती है और अब फाइनली कैडी, कोल, गेमा, मेगन एक दूसरे से मिल जाते हैं। सब एक दूसरे के साथ हैं लेकिन अब उन्हें अमेलिया को रोकना है। और क्रिश्चियन को आप लोग भूल गए क्या? वो अभी तक जिंदा है लेकिन ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। क्रिश्चियन इस पूरी बिल्डिंग को सेल्फ डिस्ट्रक्ट में डाल देता है यानी कि ये 30 मिनट पे खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले क्रिश्चियन वहां से भाग पाता, कैडी उसे इंजर्ड करती है और उसके बाद अमेलिया उसे मार देती है। अमेलिया ने उसे मार दिया था लेकिन अब वो A1 रोबोट को जिंदा कर रही है। मेगन को पता था कि गेमा के शरीर के साथ वो अमेलिया से नहीं लड़ सकती, उसे वापस अपने शरीर की जरूरत है। वो एक बार फिर से जिंदा होती है और अब अमेलिया और मेगन के बीच में लड़ाई होती है लेकिन मेगन का शरीर खत्म हो चुका है। वो अमेलिया से टकरा नहीं पाती। गेमा मेगन को समझाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन मेगन गेमा से कहती है कि सब कुछ ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। याद है ना वो चिप जो तुमने मेरे अंदर लगाई थी, उस बटन को दबा दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अमेलिया और A1 रोबोट भी। केडी मना करती है, गेमा मना करती है क्योंकि उन दोनों को मेगन से प्यार था लेकिन मेगन उन दोनों को समझाती है कि यही सही है। फाइनली वो दोनों भी मान जाते हैं। मेगन एक बार फिर से अमेलिया के पास जाती है। अमेलिया ने अब A1 रोबोट को भी आजाद कर दिया है लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, गेमा बटन दबा देती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म हो चुका है लेकिन गेमा और केडी के दिल में अब भी मेगन की यादें हैं और अब गेमा सबको ये समझाती है कि AI अच्छा या बुरा नहीं होता, हम इंसान उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। हमें रोबोट को ये सिखाना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत, ताकि वो इंसानियत के लिए काम करे। अब गेमा एक बार फिर से रोबोट बनाएगी लेकिन वो इंसानियत के लिए। ठहरिए जरा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, फाइनल ट्विस्ट तो बाकी है। मेगन का शरीर खत्म हो गया लेकिन मेगन अभी भी जिंदा है और अब फाइनली मेगन और गेमा एक साथ मिलकर काम करेगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? इंतजार कीजिएगा मेगन 3 का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।